अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आपका पैराग्राफ नंबर 7 जो है और 8 उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। आप 6 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, तो ये 2 पैराग्राफ हम मज़ीद आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पैराग्राफ नंबर 7 आपका अनारकली लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। ये तो आपको पता होगा, आप खुद लाहौर रहने वाले, ठीक है। इसका आपने विज़िट भी किया होगा, तो उसके बारे में ये सारा आपका चैप्टर है। अनारकली इज़ द बिज़ीएस्ट बाज़ार ऑफ लाहौर। बिज़ीएस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री वो यूज़ कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ लाहौर में, ठीक है। ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। इट इज़ ऑलवेज़ फुल ऑफ पीपल। फुल ऑफ पीपल होता है लोगों से भरा रहना। दुकानें रात गए तक खुली रहती हैं। द शॉप्स रिमेन ओपन टिल लेट एट नाइट। रिमेन ओपन होता है खुले रहना, ठीक है। लेट एट नाइट का मतलब है रात देर तक, रात गए तक, ठीक है। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। द शॉप्स रिमेन ओपन टिल लेट एट नाइट। आप यहाँ से तकरीबन हर किस्म की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। यू कैन बाय आलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ थिंग्स फ्राम हेयर। आलमोस्ट होता है तकरीबन, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे। यू कैन बाय आलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ थिंग्स फ्राम हेयर। एवरी काइंड ऑफ थिंग्स मुराद हर तरह की अशिया। कुछ लोग यहाँ से अशिया ख़रीदने आते हैं, लेकिन बहुत से लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं। सम पीपल कम हेयर टू बाई थिंग्स फ्राम द शॉप्स। बाई थिंग्स चीज़ों को ख़रीदना, ठीक है, फ्राम शॉप्स दुकानों से। बट अ लॉट ऑफ पीपल कम हेयर जस्ट फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन होता है सैर व तफरी, ठीक है। रिक्रिएशनल ट्रिप्स भी होते हैं आपके, ये जो सैर व तफरी के लिए आप विज़िट के लिए जाते हैं, ठीक है। तो फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। बट अ लॉट ऑफ पीपल कम हेयर जस्ट फॉर रिक्रिएशंस। पूरा सेंटेंस किस तरह होगा आपका? सम पीपल कम हेयर टू बाई थिंग्स फ्राम द शॉप्स, बट अ लॉट ऑफ पीपल कम हेयर जस्ट फॉर रिक्रिएशन, सैर व तफरी के लिए। अनारकली में बहुत से फेरी वाले भी आते हैं। देर आर मैनी होकर्स इन द अनारकली। होकर्स कौन होते हैं जी? ये फेरी लगाने वाले, एशिया जो ख़रीदने वाले हैं, फेरी लगा के जो ख़रीदते हैं, उनको कहते हैं होकर्स, फेरी वाले, ठीक है जी। वो बटन, सुइयाँ, फीते, क्लिप और इस किस्म की दूसरी अशिया बेचते हैं। दे सेल, वो बेचते हैं। बटन, लेसिस, लेस फीते, ठीक है, नीडल्स सुइयाँ, क्लिप्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ सच काइंड। आर्टिकल्स होती हैं अशिया, ठीक है। फिर सुन लें जी। दे सेल बटन, लेसिस, नीडल्स, क्लिप्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ सच काइंड। कुछ जेब तराश भी अनारकली में आते हैं। सम पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स कौन होते हैं जी? ये जेब कतरे जो होते हैं ना, उनको कहते हैं। सम पिक पॉकेट्स आल्सो कम टू अनारकली। अगर आप अनारकली जाएं तो इन जेब तराशों से होशियार रहें, ठीक है। इफ़ यू गो टू अनारकली बीवेयर ऑफ दीज पिक पॉकेट्स। बीवेयर यानी ख़बरदार रहना, होशियार रहना, ठीक है। फिर सुन लें। इफ़ यू गो टू द दा नहीं आएगा। इफ़ यू गो टू अनारकली बीवेयर ऑफ दीज पिक पॉकेट्स। तो इन जो जेब कतरे हैं उनसे क्या करें जी, या जेब तराश जो है उनसे होशियार रहें। ये आपका 7वां पैराग्राफ था जो कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का दूसरा पैराग्राफ जो है पैराग्राफ नंबर 8 है, उसको हम पढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 8। ये भी काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन ये जो बार बार आपके बोर्ड्स के पेपर में रिपीट हो रहे हैं ना पैराग्राफ, वो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। अखलाकी फ़र्ज़ होता है मॉरल ड्यूटी, ठीक है। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। रिस्पेक्ट होता है इज़्ज़त करना, पेरेंट्स वालिदैन के लिए यूज़ होता है। अगर पेरेंट होगा तो फिर वालिदैन में से कोई हो कि वालिद या वालदा होगा, लेकिन अगर पेरेंट्स हैं एस के साथ है तो इसका मतलब है आपके वालिदैन, वालिद और वालदा दोनों। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। सारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे आप। दे टेक ग्रेट केयर ऑफ अस। टेक ग्रेट केयर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। दे टेक ग्रेट केयर ऑफ अस, अस यानी हमारा। वो हमें खुराक देते हैं। दे फीड अस, ठीक है, खुराक मुहैया करना। वो हमें लिबास देते हैं। दे प्रोवाइड अस क्लोथ्स, कपड़े, लिबास, ठीक है। प्रोवाइड होता है मुहैया करना, फर्स्ट आपकी फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो इसमें थ्रू आउटली आप फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है।
दे प्रोवाइड अस ऑल दोज थिंग्स, प्रोवाइड अस हमें मुहैया करते हैं, ऑल दोज थिंग्स वो सारी की सारी चीज़ें दैट वी नीड जिसकी हमें क्या होती है जी ज़रूरत होती है। वो हमें स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद इनकी खिदमत करें। दे सेंड अस टू स्कूल सो दैट यूज़ होता है ताकि, इसलिए, इस जब आप यूज़ करते हैं ना ये, यानी ये भी कंजक्शन के तौर पर यूज़ होता है। दे सेंड अस टू स्कूल सो दैट वी मे सर्व दैम, सर्व दैम होता है खिदमत करना, ठीक है, सर्व होता है खिदमत करना, दैम उनकी, आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ आवर एजुकेशन अपनी तालीम के मुकम्मल करने के बाद। फिर सुन लें, दे सेंड अस टू स्कूल सो दैट वी मे सर्व दैम आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ आवर एजुकेशन। इससे हमें राहत मिलेगी, इट विल गिव अस कम्फर्ट, कम्फर्ट होता है सुकून, राहत, ठीक है जी, तो ये हमें राहत पहुंचाएगा, सुकून देगा, इट विल गिव अस कम्फर्ट। आपका ये भी पैराग्राफ आज का हो गया, ठीक है जी, ये पैराग्राफ नंबर आपका 8 था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पैराग्राफ।